अब हो गया कि साहब स्थाई। अब जो विलोम शब्द है ना, इसमें क्या है साहब, तो इसमें होने वाला है कि एक तो स्थाई होता है ना, स्थाई या निश्चित, स्थाई या निश्चित, स्थाई या निश्चित विलोम शब्द होता है। इनका विलोम शब्द आपको याद रखना ही है। ये कुछ शब्द हैं जिनका स्थायी रूप से इनका विलोम शब्द होने वाला है। अब स्थायी रूप से विलोम शब्द है ना, वो कौन कौन से शब्द है साहब जिनका हमेशा स्थायी रूप से विलोम शब्द है वो रहने वाला है। तो यहां पर लिखो साहब, जैसे कहता है अवनी, अवनी का बनता है अंबर। और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है ना, इसको मोस्ट भी लगा लेना, ये वाला जो पैटर्न है इसमें से लगभग प्रश्न आता ही रहता है। तो अवनी का बन गया क्या बन गया, अंबर। ऐसे आता है साहब अर्पण, अर्पण है ना, अर्पण का मतलब हो जाएगा साहब ग्रहण। इसी प्रकार से है अग्र, अग्र है, इसका बनता है साहब पश्य, अग्र का क्या बन जाएगा, पश्य है वो बन जाएगा। इसी प्रकार से है अनिवार्य, अनिवार्य का हो जाएगा ऐच्छिक, अनिवार्य का ऐच्छिक है। ऐसे आता है अमृत, इसका बन जाएगा साहब विष। इसी प्रकार से है अथ, अथ का मतलब होता है प्रारंभ, और इसका बनता है इति, इति का मतलब हो जाएगा समाप्ति। ऐसे आता है अधम, इसका बन जाएगा उत्तम। ऐसे आता है अर्वाचीन, अर्वाचीन, इसी को नवीन भी बोल सकते हैं, इसका बनता है प्राचीन। जैसे आता है साहब आय, ये बन जाएगा वे। ऐसे आता है उत्थान, इसका बन जाएगा पतन। ऐसे आता है खल, खल का बन जाता है सज्जन, खल के पास लिख लेना दुष्ट। ऐसे आता है साहब आरंभ, इसका हो जाएगा अंत। ऐसे आता है कर्पण, इसका हो जाएगा उधार। ऐसे आता है साहब उत्तर, इसका हो जाता है दक्षिण। ऐसे है उग्र, इसका हो जाएगा सौम्य। ऐसे ही है गुरु, इसका बनता है लघु। एक आता है ऋष्व, इसका बनता है साहब दीर्घ। ऐसे है ग्राह्य, इसका हो जाएगा त्याज्य। एक आता है तामसिक, इसका हो जाएगा सात्विक, तामसिक का सात्विक हो जाएगा। ऐसे आता है तीव्र, इसका बन जाएगा मंथर। ऐसे आता है निंदा, इसका बनता है स्तुति। एक आता है बद्ध, इसका हो जाएगा मुक्त। एक आता है मिथ्या, इसका होता है सत्य। एक आता है निंदे, ये हो जाएगा वंध्य। ऐसे आता है यथार्थ, और यथार्थ का बन जाएगा आदर्श। ऐसे है शोक, इसका बन जाएगा हर्ष। ऐसे आता है राजा,
इसका बन जाएगा रंक, रंक का मतलब होता है गरीब। तो स्थायी या निश्चित इनके विलोम शब्द हैं। कहाँ पे? गद्यांश का पद्यांश हो जाएगा। अब कई विलोम शब्द तो आज पहली बार देखेंगे आप इनमें से, है ना? लेकिन हाँ यह है कि अब है ना, इनको पढ़ने के बाद में विलोम शब्द से बाहर नहीं जाएगा, ये पक्का है। और फर्स्ट ग्रेड नहीं, कोई सा भी एग्जाम दे लेना आप, किसी में बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके जो जितने भी बनते हैं ना उदाहरण सारे हो गए, जितने पैटर्न बनते हैं ना विलोम शब्द के वो सारे हो जाएंगे। तो विलोम शब्द का भी आया होगा क्वेश्चन, कल नहीं आया क्या? व्याकरण के तो 4 5 10 एक ही आए होंगे क्वेश्चन। कितने आए व्याकरण के क्वेश्चन? हैं 2 ही आए थे व्याकरण के। था सर मानव का विलोम शब्द होता है क्या? बिल्कुल होता है। मानव का दानव हो जाएगा, मानव का दानव विलोम शब्द होता है। वैसे देवों का भी दानव होता है और मानव का भी दानव होता है। सारे आएंगे जी, सारे आएंगे। अभी देखो तो सही आप। लिखा देखो, यहां पर आ गया अवनी। अवनी का बन गया साहब अंबर। अवनी का मतलब पाताल होता है, अंबर का मतलब आकाश होता है, ठीक है ना? ऐसे आता है अर्पण ग्रहण। अर्पण का मतलब क्या होता है ना? अर्पण का मतलब क्या हो जाना? त्यागना। त्यागना होता है, छोड़ना होता है, देना होता है। अर्पण हम किसी को अर्पण करते हैं ना। हाँ। ग्रहण का मतलब क्या होता है? लेना है, ठीक है ना? अगर का मतलब आगे होता है, पश्य का मतलब क्या होता है? बाद में होता है। अनिवार्य का मतलब जिस कार्य को करना जरूरी है, और ऐच्छिक का मतलब क्या हो गया? इच्छा से संबंधित है। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? इच्छा है। और इच्छा शब्द में क्या लग गया? एक प्रत्यय लग गया। इससे क्या बन गया साहब? ऐच्छिक हो गया। तो ये इच्छा पर निर्भर हो गया कि कर भी लिया जाए, छोड़ भी दिया जाए, है ना? तो वो हो जाएगा आपका ऐच्छिक। अमृत जानते हो, अमृत का विष हो ही जाएगा। जहर का मतलब, विष का मतलब जहर है ही। अत का मतलब क्या होता है? प्रारंभ होता है। इति का मतलब समाप्ति होता है। ये कई बार पूछा गया है ना? अत का विलोम शब्द क्या होता है? तो अत का तो विलोम इति होगा। अगर प्रारंभ आ जाए ना तो इसका विलोम शब्द समाप्ति होगा, ठीक है ना? ऐसे आता है अधम। अधम का मतलब होता है बुरा, और उत्तम का मतलब क्या होता है? अच्छा। ऐसे आता है साहब अर्वाचीन है ना? इसका क्या बन जाएगा साहब? आपका नवीन बन जाएगा। अब इसका क्या बनता है? तो प्राचीन बनता है। तो प्राचीन है तो इसका विलोम शब्द नवीन भी बनता है, अर्वाचीन भी बनता है, ठीक है ना? इसी प्रकार से है आय। आय का मतलब क्या होता है? आना। और व्यय का मतलब क्या हो गया साहब? खर्चा करना है। उत्थान का मतलब ऊपर उठाना है, और पतन का मतलब क्या हो जाएगा साहब? नीचे की ओर जाना है। खल का मतलब दुष्ट होता है, और सज्जन है ही। इसी प्रकार से आरंभ का क्या हो जाएगा साहब? अंत है ना, वो हो जाएगा। आरंभ का मतलब प्रारंभ करना, अंत का मतलब समाप्ति हो जाना है। ऐसे कर्पण का क्या होता है साहब? उधार होता है। कर्पण का मतलब कंजूस होता है ना? इस कर्पण का मतलब क्या हो जाएगा साहब? कंजूस हो जाएगा। तो कर्पण का मतलब कंजूस है, और यहाँ पर क्या जाएगा साहब? उधार है, वो आ जाएगा। उत्तर का क्या बनता है साहब? दक्षिण है, वो बनता है। देखो इस उत्तर का विलोम शब्द ना अपन बात करेंगे आगे, जब कंप्लीट विलोम शब्द हो जाएगा ना, तो इसी उत्तर का एक तो होता है दक्षिण। दिशा के संदर्भ में तो उत्तर का क्या बन जाएगा? दक्षिण बन जाएगा। अगर कोई प्रश्न पूछने का होगा तो उत्तर का विलोम शब्द प्रश्न भी बनता है। समझ में आ गया? एक आता है समय। उत्तर का मतलब
बाद का समय, और पूर्व का मतलब क्या हो गया, पहले का समय। तो एक ही इस उत्तर के विलोम शब्द दक्षिण भी बनता है, पश्चिम भी बनता है और पूर्व भी बनता है, जो हम बात करेंगे विलोम शब्द कंप्लीट पढ़ने के बाद में, ठीक है ना। ऐसे आ गया साहब उग्र है, इसका क्या हो गया, सौम्य हो गया। उग्र का मतलब क्या होता है, उग्र स्वभाव का, और सौम्य का मतलब शांत स्वभाव का हो जाएगा। ऐसे आता है गुरु, गुरु का मतलब बड़ा होता है, लघु का मतलब छोटा होता है। अब ये आता है साहब ऋष्व, ऋष्व क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, इसका मतलब छोटा होता है, इसका मतलब बड़ा होता है। अब कई बार एक बार प्रश्न आया है कि गुरु का विलोम शब्द क्या दे दिया गया, दीर्घ दे दिया गया, जो कि गलत है। गुरु का तो क्या होगा, लघु ही होगा, और ऋष्व का क्या होगा, दीर्घ ही होगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार से ग्राह्य है, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा था, त्याज्य। ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य, और त्याज्य का मतलब त्यागने योग्य हो जाएगा। ऐसे आता है तामसिक का क्या बन जाएगा, सात्विक। तामसिक का मतलब क्या होता है, जो बुरी इच्छाओं रखने वाला है और बुरी सोच वाला है, आचरण वाला है। और सात्विक का मतलब हो गया अच्छे आचरण वाला है। ऐसे आता है तीव्र का मतलब तेज हो गया, और मंथर का मतलब क्या हो जाएगा साहब, धीरे धीरे हो जाएगा, मंद मंद हो जाएगा, है ना। मंथर, ये मंथर है, धीरे, है ना। तीव्र का मतलब तेज हो जाएगा और मंथर का मतलब धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे। किसका, विलंबित नहीं। निंदा का क्या बनता है साहब, स्तुति होता है। निंदा का मतलब क्या होता है, बुराई करना, और स्तुति का मतलब क्या हो गया साहब, प्रशंसा करना हो जाएगा। ऐसे आता है बद, बद का मतलब क्या होता है, जो बंधा हुआ है। और मुक्त का मतलब क्या हो गया, जो बंधा हुआ नहीं है, यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्र है। मिथ्या का मतलब झूठ होता है, और सत्य का मतलब सत्य होता ही है। ऐसे आता है निंदे, निंदे का मतलब होता है निंदा करने योग्य, और वंदे का मतलब क्या हो जाएगा, जो वंदना करने योग्य है। ऐसे आता है यथार्थ, यथार्थ का मतलब जो कुछ है, जो आंखों के सामने है वो। और आदर्श का मतलब हो गया कि आदर्श हो ही गया, है ना भाई, किसी चीज को अच्छी रूप में ही प्रस्तुत किया जाए। और यथार्थ का मतलब जो जैसा है, गलतियां हैं तो गलतियों को, सही है तो सही के रूप में प्रस्तुत करना है, वो तो यह जाएगा यथार्थ। और आदर्श का मतलब हो गया साहब, उसमें क्या कर दिया जाए, उसमें सिर्फ गलतियों को तो छोड़ दिया जाए, छिपा लिया जाए, और सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को ही बताया जाए, वो आ जाएगा आदर्श। ऐसे अतः शोक का मतलब हो गया साहब क्या, दुख है। और हर्ष का मतलब क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है साहब खुशी है ना, वो हो जाता है, इसका मतलब खुशी हो जाएगा। ऐसे आता है राजा। अब राजा का क्या होता है साहब, रंग होता है। तो राजा का विलोम शब्द रंग होता है, रंग का मतलब गरीब होता है। अब राजा के विलोम शब्द अलग भी होते हैं, जैसे कि राजा का रंग भी होता है, राजा का रानी भी होता है, और राजा का प्रजा भी होता है। समझ में आ गया। तो एक ही विलोम शब्द के एक से अलग भी अर्थ हैं, तो वो हम जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उस समय कर लेंगे। या चाहो तो आप अभी भी लिख सकते हो, जैसा आप ठीक लगे बताओ, उस समय बता देंगे भाई राजा का है ना रंग तो किसके रूप में आ जाएगा, राजा तो राजा का मतलब वैभवशाली होता है, संपूर्ण सब कुछ जिसके पास है वो राजा है। और रंग का मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है वो गरीब है। तो इस रूप में तो आ जाएगा राजा का रंग। राजा है एक व्यक्ति है, तो इसका विलोम शब्द रानी के रूप में भी आ सकता है। और राजा है तो प्रजा भी आ जाएगा, राजा स्वामी है तो प्रजा उसकी सेवक है, वो उसके रूप में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस रूप में बन जाएगा। तो ये हो गया साहब की स्थायी। और कुछ क्या होता है साहब, इनका विलोम सदना वो होता है, तो इस रूप में है, इनका आ जाएगा, ठीक है। चलो साहब, और है इसमें कुछ शब्द, उनको लेकर भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आ गया नैसर्गिक, नैसर्गिक है, तो इसका हो जाएगा साहब कृत्रिम हो जाएगा। अब इस नैसर्गिक को प्राकृतिक भी बोल सकते हैं, तो नैसर्गिक बोल दो या प्राकृतिक बोल दो, बात एक ही है। इन दोनों का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। ऐसे है साहब अग्र, इसका हो जाएगा पश्य। और यहां पर क्या हो जाएगा, तो अगला है, इसका बन जाएगा साहब पिछला। अगले का क्या बन जाएगा, पिछला है वो बन जाएगा। अब ये तो स्थायी होता है। अब अगर ए है ना, ए जो हमारे 11 स्वर है ना, इसमें से ए उपसर्ग है ना, इस ए से बनने वाले कौन कौन से, जहां पर किसी भी शब्द के प्रारंभ में ए आएगा तो वहां पर कैसे हो जाएगा। तो जैसे कि आता है ए घोष, इसका विलोम हो जाएगा साहब स घोष। ए घोष का क्या बन जाएगा, स घोष हो जाएगा। ऐसे आता है अधम, इसका बन जाएगा साहब उत्तम। ऐसे आता है अनुज, अनुज इसका हो जाएगा अग्रज। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। नहीं, अनुज का मतलब छोटा भाई होता है, अग्रज का मतलब बड़ा भाई हो जाएगा। ऐसे है साहब अतिवृष्टि, अतिवृष्टि है, तो इसका देखो दो बनता है। एक तो बनता है अल्प वृष्टि,
और एक बनता है अनावृष्टि। ये दोनों इसके विलोम शब्द ना वो बनते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एक आता है अधिक। अधिक का बनता है न्यून, इसका बनता है न्यून भी बनता है और कम भी बनता है। न्यून भी बनता है और इसका कम है ना वो भी बन जाएगा, दोनों ही बन जाएगा। एक आता साहब अपना, इसका बन जाएगा पराया। एक आता है अपराधी, इसका बनता है निरपराध। अपराधी का निरपराध हो जाएगा। एक आता है अभिक, इसका बन जाएगा अनभिक। एक आता है अल्पायु, ये बन जाएगा साहब दीर्घायु। दीर्घायु हो जाएगा। एक आता है अल्पसंख्यक, तो ये हो जाएगा साहब बहुसंख्यक। एक आता है अस्वस्थ, अस्वस्थ है तो इसका बन जाएगा स्वस्थ। अब ये तो हो गए साहब कि कोई भी शब्द आएगा ना उसके प्रारंभ में अगर अ आता है ना तो इस प्रकार से इनका विलोम शब्द है वो बन जाएगा। फिर आ है, फिर ई है, ऐसे है ना कंटिन्यू चलते रहेंगे। इसमें से कुछ शब्द है ना जैसे कि पहले भी आ चुके हैं, है ना, इसमें से कुछ आ जाएंगे, कुछ आएंगे। जैसे कि ये आ गया साहब आपका ये ना कौन सा अबिग है, इसका अनबिग हमने लिखा दिया है। कैसे अबिग है, इसके आगे अन लगा दिया जाए तो अनबिग है वो बन जाता है। तो पहले जो पहला पैटर्न लिखा था ना अपन ने, कौन सा वाला, किसी भी शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द वो बनाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पर फिर वापस से क्यों आया है कि यहाँ पर कोई भी शब्द के अगर प्रारंभ में अ आता है ना, इससे भी अगर इस प्रकार के शब्द आएंगे तो इसको विलोम शब्द ना वो इस प्रकार से बन जाएगा। अपराधी का निरपराध भी हो जाएगा। ये ऐसे बना है, निरपराधी जो शब्द है ना ये बना है मूल रूप में ऐसे। यहाँ पर मूल शब्द है निर्धन अपराध, निर्धन अपराध है। अब यहाँ पर ये नि तो ऐसा कैसा क्या रे में ए में जाएगा तो निरी होगा और बाकी का अपराध ऐसे कहा जाएगा, है। अब निरपराधी नहीं बनता है, निरपराधी होता है। लिखा तो देखो यहाँ पर आ गया नेसेसरी या प्राकृतिक। इसका मतलब क्या होता है साहब, नेसेसरी या प्राकृतिक का मतलब हो गया जो प्रकृति में है, और कृत्रिम का मतलब जो गया जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ऐसे आ गया साहब अगर का मतलब प्रारंभ हो गया, पश्य का मतलब बाद वाला हो गया। अगला इसका क्या हो जाएगा साहब, पिछला। अगला का मतलब पहले वाला है, पिछला का मतलब बाद वाला है। अब ये तो बन गए साहब कैसे, कुछ शब्द है जिनका स्थायी है विलोम शब्द ना होता है। अब यहाँ पर है ना जो हमारी जो वर्णमाला है ना, वर्णमाला 11 स्वर है, फिर 33 व्यंजन है, इनसे भी कैसे कैसे विलोम शब्द वो बनते हैं। तो जिसमें आ गया अघोष सघोष। अघोष का मतलब जिसमें कोई घोष या कंपन नहीं होती है अघोष हो गया, और सघोष का मतलब जिसमें कंपन होती है। फिर आ गया साहब अदम। अदम का मतलब बुरा होता है, उत्तम का मतलब अच्छा हो जाएगा। अनुज का मतलब छोटा भाई होता है, अग्रज का मतलब बड़ा भाई होता है। अनुजा आता है तो छोटी बहन होता है ना। अब देखो ये अनुज भी बनता है, अनुजा है ना ये भी बन जाएगा। इसका अनुजा होगा ना तो भी इसका विलोम शब्द क्या बनेगा, अग्रजी बनेगा। अनुज का मतलब छोटी बहन होती है, अनुज का मतलब छोटा भाई होता है, इसका अग्रज है ना वही बनता है। ऐसे आता है साहब अतिवृष्टि। वृष्टि का मतलब बारिश होता है, अति का मतलब तेज होना। तो अधिक तेज बारिश होना है वो तो अतिवृष्टि होगा। अल्पवृष्टि का मतलब हो गया साहब कम बारिश का होना। और यह अनावृष्टि भी होता है ना। अनावृष्टि का मतलब होता है जो बारिश ही नहीं होती है, ऐसे हो जाएगा अनावृष्टि। ऐसे आता है अधिक। अधिक का हो गया न्यून। अब अधिक का कम भी होता है, न्यून भी होता है। अधिक का मतलब ज्यादा होता है, न्यून का मतलब कम होता है, तो कम भी हो सकता है, ये भी हो जाएगा। ऐसे अपना तो अपना ही होता है, पराया पराया होता है ना। अपराधी का मतलब जो अपराध करता है, और निरपराधी का मतलब जो अपराध से दूर है ना, जिसने अपराध नहीं किया है। ऐसे आ गया अभिक का मतलब जानकार होता है, अनभिक का मतलब क्या हो जाएगा साहब, अनजान हो जाएगा। ऐसे अल्पायु का मतलब जिसकी आयु कम है, और दीर्घ का मतलब जिसकी आयु अधिक है। अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम है, जो संख्या में कम है अल्पसंख्यक, और बहुसंख्यक जो संख्या में अधिक है वो बहुसंख्यक हो जाएगा।
ऐसे अस्वस्थ का क्या हो जाएगा? स्वस्थ। अस्वस्थ का मतलब जो बीमार है, स्वस्थ का मतलब जो एकदम सही है। तो ये बन गया किससे? तो ये अ उपसर्ग किसी भी जो शब्द है ना इसके प्रारंभ में अ आता है ऐसे, तो इसका विलोम शब्द है ना वो ऐसे बन जाएगा। अब अ के बाद में आता है साहब आ। अगर आ है ना किसी शब्द के प्रारंभ में आ आता है तो इससे भी विलोम शब्द है ना वो बनते हैं साहब। अब आ से विलोम शब्द है ना वो कैसे कैसे बनने वाले हैं? आ से बनने वाले हैं जैसे कि आ गया साहब आकाश। आकाश है तो इसका विलोम शब्द बन जाएगा साहब पाताल। आकाश का विलोम शब्द बन जाएगा पाताल। ऐसे आता है आधार, तो ये हो जाएगा निराधार। निराधार बन जाएगा निर्धन आधार से। निर्धन आधार से निराधार है ना वो बन जाता है। ऐसे आता है साहब आरंभ, तो इसका बन जाएगा अंत। ऐसे आता है साहब आजादी, तो इसका हो जाएगा गुलामी। आजादी का गुलामी हो जाएगा। ऐसे आता है आर्द्र, इसका हो जाएगा शुष्क। आर्द्र का मतलब होता है गीला और शुष्क का मतलब होता है सूखा। इसी प्रकार से है आशा, तो इसका बन जाएगा साहब निराशा। आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। ऐसे आता है आशीष, तो यहां पर आता है दुराशीष। आशीष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुराशीष। ऐसे आता है साहब आसक्त। आसक्त आता है, इसका आ जाएगा अनासक्त। आसक्त का विलोम शब्द अनासक्त हो जाएगा। ऐसे आता है आस्था, तो ये बन जाएगा अनास्था। ऐसे आता है साहब आज्ञा, इसका हो जाएगा अवज्ञा। आस्तिक का नास्तिक भी हो जाएगा। फिर आता है साहब, ये तो हो गया आ का मामला। अगर ऊ आता है, ऊ से भी बनते हैं साहब, है ना। तो ऊ से किस किस प्रकार से शब्द ना वो बनेंगे? तो ऊ से बनता है उचित, तो ये बन जाएगा साहब अनुचित। उचित का अनुचित हो जाएगा। ऐसे आता है उदय, उदय का होता है साहब अस्त। इसी प्रकार से आता है उन्मुख, इसका हो जाएगा विमुख। ऐसे आता है उधार, इसका हो जाएगा अनुधार। ऐसे आता है उन्मूलन, इसका हो जाएगा रोपन। ऐसे आता है उपकार, इसका बन जाता है अपकार। उपकार का विलोम क्या बन जाएगा? अपकार ना वो बन जाता है सब। ऐसे आता है उत्तम, तो ये बन जाएगा अधम। उत्तम का अधम है ना वो बन जाएगा सब। ऐसे आता है उधार, इसका बन जाएगा नगद। ऐसे आता है उन्नत, ये बन जाएगा अवनत। उन्नत का क्या बन जाएगा? अवनत हो जाएगा। लिखा। तो देखो यहां पर पहले तो ए है ना,
ऐसे बनने वाले हो गए साहब कि ऐसे ए लगाकर भी क्या बनाया जा सकता है, विलोम शब्दों को बनाया जा सकता है। अब यह था साहब आ लगाकर भी क्या बनाया जा सकता है, विलोम शब्दों को बनाया जा सकता है। जैसे आकाश है, आकाश का क्या हो गया, पाताल हो गया, है ना। आकाश तो आप जानते हो, आकाश अंबर हो गया, पाताल है वो हो जाएगा। आधार, आधार का हो जाएगा निराधार। आधार का मतलब क्या होता है, कोई भी नींव होगी, फाउंडेशन होगा, है ना। और निराधार का मतलब किसका कोई आधार नहीं है। फिर आता आरंभ, प्रारंभ करना। अंत का मतलब क्या हो जाएगा साहब, समाप्ति है। आजादी का मतलब क्या हो जाएगा, जो आजाद है ना, स्वतंत्र है। और गुलामी का मतलब किसी के अधीन है। आद्र का मतलब होता है साहब गीला। और शुष्क का मतलब क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। आशा का मतलब क्या होता है, उम्मीद होता है। और निराशा का मतलब क्या हो जाएगा साहब, जिसमें कोई उम्मीद के भाव नहीं है। ऐसे आ गया आशीष है, दुराशीष। आशीष का मतलब होता है अच्छी कामनाएं करना या अच्छा आशीर्वाद देना है। और यहाँ पर दुराशीष हो जाएगा, यहाँ पर होता है आशीष तो देना है लेकिन वो बुरे भाव की देना है, वो क्या हो जाएगा साहब, दुराशीष हो जाएगा। समझ गए क्या। आशीष का मतलब हो गया अच्छा आशीर्वाद देना, और दुराशीष का मतलब हो जाएगा साहब आशीर्वाद ठीक है, वो जो शुभकामना है वो ठीक से नहीं दी जाती है, ठीक नहीं दी जा रही है, बुरे भाव से दी जा रही है, दुराशीष हो जाएगा। ऐसे आता है साहब आसक्त हो गया, अनासक्त। आसक्त का मतलब होता है किसी में लीन हो जाना, है ना, किसी में लीन हो जाना है वो हो जाएगा। और अनासक्त का मतलब उससे दूर हो जाना है। ऐसे आता है साहब आस्था। आस्था का मतलब किसी में आस्था रखना है। और अनास्था का मतलब हो गया साहब उसमें आस्था का भाव नहीं रखना है। आज्ञा का मतलब आज्ञा देना है। और अवज्ञा का मतलब क्या होता है साहब, उल्लंघन करना है। आज्ञा का अवहेलना भी हो जाएगा, अवहेलना भी हो जाएगा। अवहेलना, ठीक है ना। ऐसे आता है साहब उचित। उपसर्ग लगाकर भी क्या बनाया जा सकता है, विलोम शब्द बनाया जा सकता है। उचित का मतलब ठीक होता है, अनुचित का मतलब जो ठीक नहीं है साहब। उदय का मतलब क्या होता है, प्रारंभ होना, दिखाई देना। और अस्त का मतलब क्या हो जाना साहब, छिप जाना है। उन्मुख का मतलब होता है मुख के सामने। और विमुख का मतलब क्या साहब, विपरीत दिशा में मुख का होना है, हो जाएगा। ऐसे आता है उदार। उदार का क्या हो जाएगा, अनुदार। उदार का मतलब होता है दया भाव का रखने वाला, उदार दिल, अच्छी सोच वाला। अनुदार का मतलब जो उदारता का भाव जिसमें नहीं है। उन्मूलन, रोपण। उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपाड़ना है। और रोपण का मतलब क्या होता है, चोबना हो जाएगा, है ना। चोबना, रोपण करना, चोबना, है ना, लगाना। उपकार का मतलब, उपकार का क्या हो जाएगा साहब, अपकार हो जाएगा। उपकार का मतलब होता है किसी कोई भी जो किसी का भला है या जो भी कोई कार्य किया गया है उसका एहसान मानना, वो तो हो जाएगा उपकार। और जो एहसान वगैरह नहीं माना जाता है वो क्या कहलाएगा, अपकार कहलाता है। ऐसे उत्तम का मतलब अच्छा है, अदम का मतलब क्या हो जाएगा साहब, बुरा हो जाएगा। ऐसे उदार का मतलब क्या होता है, अच्छे। उदार का मतलब नगद है, हो जाएगा। उदार का मतलब देना है, और नगद का मतलब उसी समय लेना, बाद में लेना है। उन्नत, अच्छा होना। अवनत है, क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा साहब आपका, नीचे की ओर जाना है। अवनत का मतलब ऊपर की ओर जाना, और अवनत का मतलब नीचे की ओर आ जाना। जैसे कि प्रमोशन हो जाना, डिमोशन हो जाना, वो वाला ये इस रूप में हो जाएगा। तो ये कौन सा लग गया कि अगर कोई भी शब्द आएगा उसके अगर प्रारंभ में क्या आता है साहब, आता है, उससे भी विलोम शब्द बनता है। अगर किसी शब्द के प्रारंभ में क्या आ जाएगा साहब, वो आ जाएगा, तो वहां पर भी क्या बन जाता है, विलोम शब्द है, वो इस प्रकार से बनता है। आ गया समझ में। चलो साहब, इसमें और आगे और पैटर्न है, उसको लेकर भी हम बात करते हैं। अगर किसी शब्द के प्रारंभ में क्या लगा दिया जाए साहब, ई लगा दिया जाए, तो वहां पर भी क्या बन जाता है,